हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। आप लोगों का ग्रेडियंट जेईई नीट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर आगे बढ़े। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, उनके ग्राफ और डोमेन रेंज क्या होता है सब देख चुके थे। और जो आज कुछ जो सम टाइम्स ऑफ फंक्शन है सब बच गया है, उसको फिर डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर डोमेन एंड रेंज के पर आएंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जैसे कि होता है हम लोग का कांस्टेंट फंक्शन, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन होता है, और त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हम लोग इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेशन एंड फंक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। आइए हम लोग आज के लेक्चर में जो पढ़ना है हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में यहाँ पे थे मॉडुलस फंक्शन पे। मॉडुलस फंक्शन तो इसके हम लोग क्या ग्राफ और रेंज डोमेन पढ़ चुके थे। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या होता है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही मदद करता है। तो पहला प्रॉपर्टी है ये x ऑलवेज इज इक्वल टू या ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यानी कि यह हमेशा लागू होता है। जैसे कि जो x क्या है, कोई नंबर है, तो अगर यहाँ एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x इज इक्वल टू 2.5 है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की मान देखे तो यहाँ हम लोग को 2 मिलेगा। तो आप जानते होंगे कि 2.5 2 से बड़ा होता है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की मान 3 आएगा। यानी कि हमेशा जो x है वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x इसके इक्वल या उसे हमेशा अधिक आएगा। और दूसरा प्रॉपर्टीज है x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस m, वेयर m इज एन इंटीजर। यहाँ पे m का मान एक इंटीजर होना चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए m इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 2.5 है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें दोनों साइड तो 2.5 प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस m का मान 5 है। तो यहाँ से 5 2 7 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7 आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 प्लस 5 यानी कि 7। यहाँ पे बोथ साइड इज इक्वल, हेंस प्रूव्ड। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज भी है करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x 0 होगा एंड x होगा when x बिलोंग टू इंटीजर और यहाँ पे x इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। इसका मतलब जो है अगर x का मान इंटीजर हुआ तो इन दोनों का मान 0 होगा,
अगर यक्स का वैल्यू इंटीजर नहीं हुआ तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यक्स का वैल्यू 5 है। इस बार अब यहाँ पे यक्स इंटीजर है तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस के -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा, इसलिए 0 आ जाएगा। अब जब यक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, जब यक्स इंटीजर नहीं होगा तब क्या होगा। मान लीजिए यक्स है 3.5, तो इसका अगर उपयोग करें तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस के माइनस के 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 आएगा, तो यहाँ पे -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे -1 कर लीजिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यही 3 प्रॉपर्टीज है। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का उल्टा ही होता है। जैसे कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में केवल दशमलव के इस साइड का लेते हैं इंटीजर, बस यहाँ आप लोग देख ही रहे होंगे फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि 2 दशमलव के बाद वाला जो होता है सब फ्रैक्शन होता है, तो वही वाला पार्ट हम लोग को लेना है। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर x इज इक्वल टू 2.5 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट को इस प्रकार से दिखाते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस प्रकार से। तो 2.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा वो 0.5 आएगा। इसकी ग्राफ इस प्रकार होता है, ये रहा 0 1 2 -1 -2 और आगे पीछे जो भी होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर 0 से 1 के बीच में हम लोग चले तो ये स्ट्रेट लाइन, फिर और 1 और 2 के बीच में चले तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, और 2 पे जाके 1 पे 1 मिलता है। ठीक है, इस प्रकार इसका ग्राफ होता है। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 के बराबर ही होगी, यानी कि इसकी जो रेंज है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे दशमलव के बाद जो भी है वो, जैसे कि अगर हमेशा ये जो क्वांटिटी है फ्रैक्शन, ये हमेशा फ्रैक्शन ही आता है, जो इसका मान है हमेशा फ्रैक्शन ही आता है। अब जो फ्रैक्शन है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, इसलिए अगर इसकी रेंज की बात करें तो हमेशा इसकी रेंज 1 से कम ही आता है। अगर यहाँ पे 1 रखे तो 1 पे हम लोग को 1 मिलता है, और 2 रखे तो 2 पे हम लोग को भी, थोड़ा सा ग्राफ गलत बन गया है लग रहा है। ग्राफ तो सही है, बस यहाँ पे ये ऐसे, ये यहाँ पे इसके जगह रहता है इसके नीचे, और ये वाला जाता है इसके नीचे और इसके नीचे, और ये जाता है 1 से यहाँ पे,
ठीक है, तो इसको क्लियरली बना दे रहे हैं अच्छे से। वन, टू, थ्री, -1, -2, तो यहाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। और ये जो रेखा है ये y = 1 वाला लाइन है और ये रहा 0। तो इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में कुछ भी ले सकता है R, और इसकी जो रेंज होगा वो हमेशा इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में आता है, 1 भी नहीं आएगा, 1 तो इसके रेंज में आता नहीं है। और यहाँ पे अगर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है 1 के इधर वाला 1 को छोड़कर, और इसका मतलब 0 को छोड़कर 0 के राइट साइड का नंबर। तब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक समीकरण दिया है y = 2x + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एंड y = 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ये एग्जाम्पल है, इसको लगाइए, तब से हम ये निकालते हैं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है y = 2x + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे दिया है 3 × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5। यहाँ देखिए y है, यानी दोनों ये वाला इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर = 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5। तो हम लोग यहाँ जो देखे थे इसकी प्रॉपर्टीज में कि जो है x + m का ग्रेटेस्ट इंटीजर = x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5 m, यह प्रॉपर्टीज था, हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर इसकी प्रॉपर्टीज को लगाएं तो यहाँ से हो जाएगा 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +3 = 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5। और यहाँ पे जो 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +3 = 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +5। इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले आए तो -2 = x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे सवाल आता है कि x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -2 आ रहा है, तो यहाँ पे x का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से अगर कंक्लूजन निकाले तो हम लोग x का मान -2 के बराबर से लेके -1 तक ले सकते हैं। ये रहा x का मान,
यहाँ इक्वलिटी का साइन है, क्यों है, क्योंकि -2 भी यक्स, अगर यक्स की जगह -2 लेंगे तो भी -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होगा। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है क्योंकि -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, न कि -2, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। और -1 से कुछ कम वैल्यू जैसे कि -1.5 लेंगे तो हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। यहाँ पे यह ध्यान रखिए -1 बड़ा है न कि -1.5, ठीक है। तो यक्स का मान ये आया, तो वाई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, वाई का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो y इक्वल टू दिया है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस के 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान -2 है, यानी कि -2 गुणे 3 प्लस के 5, और ये हो जाएगा -6 प्लस के 5 यानी कि -1। अब हम लोग को पूछा क्या है, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x का मान यहाँ से यहाँ है और y का मान यहाँ से यहाँ है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा x प्लस वाई का मान -3 से लेके -2 होगा। देखिए जो अब दोनों ओर माइनस, अब x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई करेंगे यानी दोनों ओर -1 करना होगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब हम लोग को -3 और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। सो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए ये -3 से -2 के बीच में है, यानी -3 को भी लेना है और -2 से कम, यानी कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ऐसा वैल्यू होगा 2.5 माइनस, या -3 हो सकता है, या 2.7। तो इन सब वैल्यू को लेख कर अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो हम लोग का आंसर आएगा -3, ठीक है। यानी इस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो -3 आएगा। जैसे इस प्रकार यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाले थे, ठीक इसी का रिवर्स ये है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर -3 आ जाएगा। आइए कुछ अनदर एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल दिया आयरन का मटेरियल है, इसी से जो एग्जाम्पल अच्छा दिया रहता है इसलिए इसी से एग्जाम्पल लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे अच्छा सा सवाल दिया है, उसको लगा रहे हैं हम लोग, बहुत ही प्यारा है। इसमें बहुत सा कंसेप्ट लगेगा जिससे कि हम लोग का कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। सवाल दिया है, लेट यक्स एंड, जो ये तो अब जान ही गए हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो कॉलम 1 में दिया है, कॉलम 1 है मैचिंग टाइप का सवाल है, जो कि जेईई मेन एडवांस में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और कॉलम 2 में है P Q R S एंड T। यहाँ पे देखिए 4 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है,
ताकि कोई तुक्का न मार सके अपने मन से, इसलिए 5 दिया है। और यहाँ दिया है यक्स बिलोंग टू 2 से 4, यक्स बिलोंग टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और x बिलोंग टू -∞ से -5, x बिलोंग टू -2, और यहाँ पे x बिलोंग टू 0 से 1। इस पर इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और इस पर है एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर +6 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5। ये रहा हम लोग का पूरा सवाल। तो इसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कहीं से यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो यक्स है वो हमेशा -5 से क्या है, कम है, यानी कि -5 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि जो यहाँ पे यक्स होगा वो हमेशा -5 से कम होगा, क्योंकि अगर -5 से ज्यादा हुआ तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है -6 आने लगेगा। लेकिन यहाँ पे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 से कम है, यानी कि -5 के बराबर भी नहीं होगा। यानी कि इसका जो यहाँ से अगर देखें तो x बिलोंग टू इन्फिनिटी से -4, या यहाँ पे -5 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 तो लेना नहीं है, ठीक है, यहाँ से तो 5 तो लेना नहीं है, इसलिए यहाँ जो x है इसका मान -∞ से +5 होगा। यही देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर इसका ग्राफ भी बना के देखें हम लोग तो इस प्रकार ग्राफ है, यहाँ पे -5 है और इधर है। अब हम लोग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 से कम आना चाहिए, यानी कि इस प्रकार आना चाहिए, इधर की वैल्यू आना चाहिए। तो इधर बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को -∞ ही मिलेगा, यानी कि यहाँ से अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो जो यक्स है, यक्स का मान -∞ से -5 आएगा, ठीक है। तो इसकी ये रहा डी। और यहाँ से बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि यक्स और उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यक्स और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बराबर कब होंगे, जब यक्स क्या होगा, इंटीजर होगा तब। अगर यहाँ पे जो यक्स का मान लीजिए अगर 2.5 लेंगे तो यहाँ पे 2.5 रखेंगे तो क्या होगा, 0 यानी कि 0.5 आंसर आएगा, और इस पर 2.5 यानी बराबर नहीं होगा। तो इसका जो रेंज यहाँ देखिए ये है। तो अगर यहाँ इस रेंज में अगर इसको हल करेंगे तो मान लीजिए यक्स का मान क्या है, 0.2 है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। यहाँ पे पर बराबर नहीं है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग दूसरा विधि अपनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो यक्स है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर होना चाहिए। तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर यक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स,
ये प्रॉपर्टीज अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए इसको पहले हल कर ले रहे हैं, तो इसको फिर इसके पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक फैक्टराइजेशन मेथड दिख रहा है, यानी कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करने के लिए आइए इसको हम हल करेंगे। ये भी मिटा दे ताकि इनफ स्पेस हो जाए। पहले ही हमको मतलब कह रहे थे कि इसमें बहुत ही कंसेप्ट लगेगा, हम लोग का पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर प्लस 5x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे सिंपली गुणनखंड विधि लगेगा। दो संख्या लेना है जिसका गुणनखंड 6 है और गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5। यहाँ पे देखिए प्लस है इसलिए जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो संख्या क्या है, 2 एवं 3 है। 2 3 6 3 2 5। तो इसकी अगर डायरेक्ट हम लोग लिखे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 एक में और एक में बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। अब बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये डायरेक्ट लिस्ट कैसे दिए। तो ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग को नंबर मिल जाता है तो हम लोग सिंपली क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इन दोनों को माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे भी देखेंगे ऐड करेंगे तो माइनस ही आएगा। अगर यहाँ पे प्लस आता तो प्लस माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट हम लोग माइनस ले लेते हैं। गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान है 2 वैल्यू मिल रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 है। तो यहाँ से 2 वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ से निकाले हम लोग तो x बिलोंग टू हो जाएगा, x बिलोंग टू 2 से लेकर 3 तक यहाँ से आएगा। और यहाँ से अगर कंक्लूजन निकाले तो x बिलोंग टू 3 से 4 तक। और इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा। इन दोनों का अगर कंबाइंड कर दे तो x बिलोंग टू 2 से 4। ये रहा हम लोग का मैच कर गया, ठीक है। तो इसका जो है ये रहा। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 4 है तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 2 का स्क्वायर और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा सिंपली 2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ से मैच करेगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ से अगर देखेंगे तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर आना चाहिए और 2 से बड़ा आना चाहिए। तो 2 के बराबर 2 से बड़ा यानी इसी साइड आएगा, यानी कि यहाँ से x बिलोंग टू होगा 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक बार जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल करेंगे तो एक बार -2 भी आएगा ये, ठीक है। जैसे कि दोनों पक्षों का वर्ग भी करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर 4 आएगा, इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो अगर इसमें देखेंगे तो x जो है
अगर ये -2 है तो यहाँ से अगर यक्स देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, -2 से ज्यादा कम, -2 से ज्यादा होना चाहिए और -2 के बराबर। तो -2 ले लेंगे और उसके इस साइड जाएंगे। यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है इस सवाल में, इसका कंसेप्ट देखिए ऐसे है, जब इसको खोलेंगे जैसे दोनों स्क्वायर बना लिए, तो जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो इसका ऐसे आएगा, तो अगर इसको हल करेंगे तो यक्स का मान इस साइड में जाएगा और इस वाले से ये आ रहा है, इस वाले से ये आ रहा है। तो अगर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे -2 और 2 को, तो ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है। तो इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो यक्स बिलोंग टू -∞ से -2 और यूनियन 2 से ∞, यानी कि ये रहा। अब बात आता है इसका, तो इसका अगर इसको एक अलग विधि से हम लोग हल कर ले रहे हैं, ग्राफ विधि से, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अभी इसके पहले, क्योंकि ग्राफ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अगर कोई विधि नहीं लग रहा है तो हम लोग सिंपल ग्राफ से हल कर लेते हैं। और इसका ग्राफ बनाएंगे, y = x है तो इसका ग्राफ ये वाला होता है और ये 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे यही ये कोइंसाइड कर रहा है, इसका भी जो है यहाँ पर यही ठिना है, यानी 0 से लेकर 1 तक ही ये वाला बराबर है, यानी कि दोनों का ग्राफ बराबर है। इंटरसेक्शन यानी जो इंटरसेप्ट है वो भी बराबर है, यानी यहाँ पर अगर जब x बिलोंग टू 0 से 1 होगा तभी यह बात सत्य होगा कि x = फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका इसमें जाएगा और ये किसी में नहीं रहेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब आइए हम लोग मेन कंसेप्ट पे आते हैं, डोमेन एंड रेंज। पहले डोमेन की बात करेंगे फिर उसके बाद रेंज की। डोमेन का पीछे हम लोग परिभाषा देख चुके थे, अब यहाँ पर जानेंगे कोई भी फंक्शन हम लोग को कोई दे दिया तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से ही इसको समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कहने का तो है नहीं, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना ही मजबूत होता जाता है। तो पहला है दिया है फंक्शन y = √2x + 1, तो फाइंड इट्स डोमेन। एक फंक्शन दिया है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं f(x) = या y = इतना लिखे, चाहे फंक्शन ऑफ x = इतना लिखे, बात एक ही है। तो
डोमेन का मतलब क्या होता है कि अंडर द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इस रिस्ट्रिक्शन में हम यक्स की वैल्यू क्या क्या इसमें रख सकते हैं, जो यक्स की वैल्यू आएगी वही इसका डोमेन होता है। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट करना यह है कि जो सभी क्वांटिटी अंडर द रूट होती है, यानी अंडर द रूट होती हैं, वो सभी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर आप जितना देखेंगे, जितना भी संख्या अंडर रूट होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हम लोग का जो क्वांटिटी है 2x+1 या तो 0 के बराबर हो या तो हमेशा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो। तो 0 के बराबर क्यों हो? क्योंकि मतलब ऐसा कंडीशन भी होता है कि जब 0 के बराबर भी अंडर जो करड़ी होती है वो 0 भी आंसर देती है। तो यहाँ से अगर x का मान देखे तो सिंपली -1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग तो x बिलोंग टू, यहाँ देखिए इक्वलिटी का साइन है तो इसीलिए क्लोज्ड ब्रैकेट -1/2 से, इसको अगर नंबर रेखा पे प्लॉट करें तो ये रहा -1/2, और ये देखिए हमेशा -1/2 से x का मान बड़ा होना चाहिए, मतलब इस साइड होना चाहिए, इस साइड +∞ होता है और इस साइड -∞ होता है। तो यानी x बिलोंग टू -1/2 से -∞, यानी कि ये होना चाहिए x का मान। अगर वेरीफाई करना तो यहाँ देखेंगे अगर x का मान -1/2 रखेंगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0 तो भी इसके रेंज में आएगा। तो अगर 0 इस यहाँ रखेंगे तो 1 आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। यानी कि डोमेन जो हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग टू -1/2 से -∞। दूसरा एग्जांपल, ये रहा इट्स डोमेन, यानी इस फंक्शन का जो दिया है हम लोग को, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या था कि यह अंडर करड़ी के अंडर जो सभी क्वांटिटी होती है, नंबर होती है, वो सब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो है यानी कि बटे में है, इसको हम लोग को रिस्ट्रिक्शन क्या लगाना होगा कि यह क्वांटिटी कभी भी 0 के बराबर न हो। अगर बाई चांस ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो गया, यानी कि 1/0 हो गया, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटिव। और अगर ये इन्फिनिटिव बन गया तो ये फंक्शन, अगर ये क्वांटिटी इन्फिनिटिव के बराबर हो गया तो ये जो फंक्शन है कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अतः हम लोग को रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा कि 2x+9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग हल करेंगे तो 2x इज नॉट इक्वल टू -9, यानी x इज नॉट इक्वल टू -9/2। तो अब इसका डोमेन कैसे लिखेंगे? तो हम लोग डोमेन लिखेंगे, डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग टू रियल नंबर, बट उसमें से -9/2 को हम लोग को हटा देना होगा। इसका मतलब है कि जो x है, डोमेन है, वो रियल नंबर है, बस उसमें से -9/2 जो संख्या है वो हटा दिया गया है। आइए कुछ एलियन मटेरियल से एग्जांपल लेते हैं अच्छा से। अब इतना तो सवाल याद रहेगा नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, √4
यक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और सारा एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं हम लोग। आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो अब जो थर्ड सवाल है, तो इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाना है हम लोग को, पहला तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट की संख्या जब भी डोमेन एंड रेंज निकालना होता है तो ठीक इसी प्रकार रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि एक्स का मान कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमेशा, यानी कि अंडर रूट की जो क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 समथिंग है, यानी ये जो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें हम लोग जीरो लगा, यानी जीरो में इक्वलिटी लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि ये बटे में नहीं थी। यहाँ पे सेम कंडीशन होगा, पर हम लोग को इक्वलिटी का साइन नहीं लगाना होगा। अगर इक्वलिटी का साइन लगा देंगे ये जीरो बन जाएगा, तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि यह फंक्शन इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम लोग जीरो को नहीं लेंगे। तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि x को इस बार भेज के जीरो कर दे और x इज ग्रेटर देन 4 बोल दे, तो वो गलत होगा। क्योंकि हम लोग वेविक कर्व मेथड में पढ़े थे कि इनइक्वलिटी दिया इसको कैसे हल करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे x का मान ऐसा लेते हैं जहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो जाए। तो x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन जीरो होगा। अगर यहाँ पे जीरो रख देंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 पे जीरो होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस प्लस दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन में डिवाइड हो गया है, इसीलिए केवल 3 साइन देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए कि माइनस वाला। तो आप देखेंगे ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हमेशा प्लस होना चाहिए। तो हम लोग को प्लस वाला पोर्शन लेना होगा। यानी कि अगर जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो भी ये फंक्शन जीरो होगा, और 4 के राइट में जाएंगे तो भी ये फंक्शन जीरो होगा। तो यानी कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो। यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, और यूनियन करके 4 से इन्फिनिटी, ये रहा हम लोग का डोमेन। चौथे की बात करें तो y इज इक्वल टू है अंडर रूट x माइनस मॉड, यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन है। तो सेम कंडीशन ठीक इसी प्रकार होगा कि x इस प्रकार होना चाहिए, वाला फंक्शन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक कंडीशन और होगा। यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन है, तो यहाँ पे मत कर दीजिएगा कि इसको काट के जीरो कर दे, गलत हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे कि जो मॉडुलस फंक्शन वो कैसे ओपन होता है। तो वहाँ यही कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे। तो केस 1 क्या करेंगे, केस 1 when x इज लेस देन जीरो, यानी x जब जीरो से छोटा हो तब। तो इसमें क्या होता है, जो मॉड फंक्शन होता है वो माइनस साइन के साथ खुलता है। तो माइनस साइन के साथ खुलेंगे, x माइनस मॉडुलस फंक्शन की जगह माइनस x लिखेंगे, और ये वाला चिन्ह जो है उसको उस पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस x, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x इज ग्रेटर देन जीरो। अब केस 2 होगा,
केस 2 में हम लोग लिखेंगे when x is greater than 0। जब हम लोग x को ग्रेटर देन 0 लिखते हैं तो जो मॉड फंक्शन होता है वो प्लस x के साथ खुलता है। अब ये जो केस 1 है हम लोग किसके लिए सॉल्व किए हैं, जब x का मान नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे देखिए x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग सॉल्व किए थे x नेगेटिव के लिए, लेकिन आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जो मॉड फंक्शन है उसको प्लस के साथ खोलेंगे, तो x माइनस प्लस x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। इसको क्या लिख देंगे, नॉट ट्रू, सो नो सॉल्यूशन। तो अगर इसका डोमेन लिखना होगा तो इसका डोमेन होगा 5, यानी कि इसमें कोई x का ऐसा वैल्यू कोई नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी इस कंडीशन को। और जब भी यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो y का मान ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी डोमेन ही नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डोमेन जो है वो 5 आता है। तो हम लोग का समय हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में डोमेन और रेंज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे।